हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपके लिए 20 प्रश्न लेकर आया हूँ। वो 20 मोस्ट प्रश्न जो रेलवे पिछले 20 सालों से लगातार बार बार प्रश्नों को रिपीट कर रहा है। फ्रेंड्स, ये एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बेहतरीन प्रश्न है। तो देखना इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने जितने भी एनटीपीसी से रिलेटेड वीडियो बनाए उन हर वीडियो के अंदर 2 से 4 प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, उन सभी वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आप एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इन प्रश्नों को जरूर देखना फ्रेंड्स। ठीक है, अब बिना समय गवाए प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपको दिख रहा है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, जो खाद्य अपन जो खाते हैं पदार्थ, उनको सुरक्षित कैसे रखा जाता है लंबे समय के लिए, उन पर किसका प्रयोग किया जाता है उनके लिए? ठीक है, तो ऑप्शन देखना, जीरोफाइट, बी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, सी ऑप्शन है सोडियम बेंजोएट, और डी ऑप्शन है फेनाल। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सोडियम बेंजोएट। ठीक है, सोडियम बेंजोएट जैसे अचार इत्यादि के अंदर हम इसका प्रयोग करते हैं। खाने का सोडा भी इसे कहते हैं। इससे क्या है, भोजन लंबे समय तक रह सकता है, अचार खराब नहीं होता है इससे। ठीक है, समझ गए, सोडियम बेंजोएट। क्लियर है। आगे का प्रश्न देखना, अगला है, फूल गोभी में खाने योग्य भाग क्या है? ठीक है, फूल गोभी आती है, आपको पता है किस तरीके से होती है फूल गोभी। इस तरीके से फूल गोभी आप लाते हैं। अब इस फूल गोभी में खाने योग्य पदार्थ कौन सा है? तो बेटा, फूल गोभी के अंदर जो फूल वाला भाग है ना, वाइट वाइट का होता है, वही खाने योग्य भाग है। ठीक है, तो देखना ऑप्शन में फल, वृक्ष, पुष्पक्रम व कली। तो इसमें सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा आपका पुष्पक्रम। ठीक है, जो पुष्प है वो खाने योग्य भाग है फूल गोभी के अंदर। और ये प्रश्न रेलवे, राजस्थान पुलिस दोनों में पूछा हुआ है। ठीक है, क्लियर करना आपको। अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न है, दालें किसका अच्छा स्रोत है? ठीक है, तो दाल में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है? तो आपको पता होना चाहिए। देखो, अनुमान लगाइए फ्रेंड्स, वसा की, प्रोटीन की, सेल्यूलोज की, या कार्बोहाइड्रेट की। तो ध्यान रखना है हमेशा, दाल अच्छा स्रोत होती है प्रोटीन का। अगर आपसे डॉक्टर प्रोटीन की कमी बताए आप में, तो आपको सबसे ज़्यादा दाल खाने की सलाह देगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा दाल जैसे मूंग की दाल हो गई, या फिर अरहर की दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, ऐसी दालों के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। ठीक है, तो प्रोटीन को की कमी को दूर करने के लिए अपन क्या लेना चाहिए? अपन को दाल लेना चाहिए। दाल सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है प्रोटीन का। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किण्वन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? ठीक है, किण्वन की क्रिया होती है। देखो, किण्वन की क्रिया, शराब बनाते हैं। ठीक है, शराब बनाते हैं ना, तब वो किण्वन की क्रिया के द्वारा ही शराब बनाई जाती है। तो उस समय कौन सी गैस निकलती है? तो देखना, सबसे पहले आप इन ऑप्शन को देखना, और मेरे बताने से पहले ही आप इनका अनुमान लगाइए। फिर देखना कि आपका आंसर सही होता है या रॉन्ग होता है। ऐसा करने से फ्रेंड आपको आंसर लंबे समय तक याद रहेगा, प्रश्न आप भूलोगे नहीं। ठीक है, तो देखना ऑप्शन ए, क्या सल्फर ऑक्साइड निकलती हैं, या ऑक्सीजन निकलती हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर हाइड्रोजन? तो करेक्ट आंसर है बेटा ऑक्सीजन। ठीक है, कौन सी गैस निकलती है किण्वन की क्रिया में? ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न है, मानव अमाशय में पाया जाता है। मानव अमाशय में क्या पाया जाता है? देखो, आपके ऑप्शन है, क्या HCl जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं, HCl, या फिर HI हीलियम, या HF, या HBr। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, HCl पाया जाता है मानव अमाशय में। अमावस्या का क्या मतलब होता है? यहाँ से पेट से है। ठीक है, पेट का मतलब ही क्या होता है? अमाशय होता है साइंस के अंदर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मात्रा या मानव में कि पेट में जो पाया जाता है, एसिड की बात करें तो कौन सा पाया जाता है? HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्लियर है। अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न है, न्यूटन मीटर मात्रक है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, और पूछता है मात्रक से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछता ही है। लगभग लगभग हर शिफ्ट के अंदर मात्रक से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो जितने भी मात्रक बनते हैं अपने फिजिक्स में, वो आपको क्लियर करने चाहिए। ठीक है, बात करते हैं न्यूटन मीटर की। तो न्यूटन मीटर मात्रक होता है ऊर्जा का। ठीक है, किसका होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है न्यूटन मीटर, ये आपको पता होना चाहिए। या एक और होता है ऊर्जा का मात्रक, अपन जूल भी बोलते हैं। ठीक है, ऊर्जा का और क्या मात्रक होता है? जूल होता है, या फिर न्यूटन मीटर कहते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी में है शक्ति। तो साहब, शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक होता है जूल
प्रति सेकंड, ठीक है, जूल प्रति सेकंड होता है शक्ति का मात्रक, ठीक है, शक्ति हो गई। अब बात करते हैं बल की। बल का क्या मात्रक होता है? तो बल का क्या मात्रक होता है? बल का होता है न्यूटन, ठीक है, न्यूटन होता है बल का मात्रक। क्लियर है? त्वरण, त्वरण पिछली राजस्थान जो पुलिस की भर्ती हुई थी राजस्थान में, उसमें पूछा गया था त्वरण। तो त्वरण ये 2 शिफ्टों में पूछा गया था सेम प्रश्न। तो त्वरण का मात्रक होता है आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण का मात्रक। बल का मात्रक होता है न्यूटन और शक्ति का होता है जूल प्रति सेकंड, ठीक है, जूल प्रति सेकंड होता है शक्ति का। और ऊर्जा का मात्रक मैंने आपको बता ही दिया, न्यूटन मीटर ऊर्जा का मात्रक होता है या फिर जूल होता है, ठीक है। क्लियर है प्रश्न? तो देखना नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने खोज की कि मलेरिया मच्छरों के द्वारा होता है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। दैनिक जो हमारा दैनिक जीवन है उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो दैनिक जीवन से जुड़े हुए प्रश्न भी ज़्यादा पूछते हैं आजकल, ठीक है। तो कौन सा वो वैज्ञानिक है जिसने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों के द्वारा होता है? तो देखना ऑप्शन ए में लिखा है ए फ्लेमिंग ने, सीवी रमन ने, रोनाल्ड रोस ने या फिर मैक्स प्लांट ने। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, रोनाल्ड रोस ने ही खोज की थी मलेरिया की, कि वो किसके द्वारा होता है? मच्छर के द्वारा होता है, ठीक है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। अब देखो कंप्यूटर की जो भौतिक मतलब कि जो बाहरी बनावट है वो क्या कहलाती है, ठीक है। मैंने कंप्यूटर वाली जो क्लास ली थी उसके अंदर बखूबी इन प्रश्नों को जो है बताया था, मैंने समझाया था अच्छी तरीके से। जो अगर भाई नया है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है सारी वीडियोज़ की एनटीपीसी से रिलेटेड, तो जाकर वो डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा वीडियो को देख ले, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना, ठीक है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, तो कंप्यूटर की जो बाहरी बनावट है उसको आपको पता है क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है, जिसे अपन छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? और सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर वो होता है जिसे अपन देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर को अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, ठीक है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, ठीक है। तो देखना ये बहुत अच्छा प्रश्न है, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो क्या ऑप्शन दिया हुआ है? बैक्टीरिया द्वारा, एंजाइम्स द्वारा, विटामिन द्वारा, कवक द्वारा। तो अनुमान लगाइए फ्रेंड्स, सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा आपका बैक्टीरिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, बैक्टीरिया के द्वारा ही दूध को दही में परिवर्तन किया जाता है। अब कौन सा बैक्टीरिया, नाम भी पूछता है अक्सर, तो उसका नाम है लेक्टोबेसिलस, ठीक है। लेक्टोबेसिलस नामक एक की बैक्टीरिया है जिसके द्वारा ही दूध का दही में परिवर्तन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है, जब बर्फ पिघलती है तो इसका द्रव्यमान बढ़ता है या द्रव्यमान घटता है, या आयतन बढ़ता है या आयतन घटता है? तो आप सबको पता है कि जब बर्फ पिघलेगी तो उसका आयतन बढ़ेगा, ठीक है। वो बर्फ फैल जाएगी पिघल कर तो आयतन तो एब्सोल्युटली बढ़ने वाला ही है, तो बर्फ पिघलेगी तो आयतन बढ़ेगा। ये प्रश्न मैंने इसलिए दिया है क्योंकि ये पिछली जो एनटीपीसी की एग्जाम हुई थी उसमें 2 शिफ्टों में ये प्रश्न पूछा था, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने है, इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का क्या नाम है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ऑप्शन देखना, विद्युत लेपन, कलई करना, या तप्त निमज्जित करना, या यसद लेपन, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा यसद लेपन, ठीक है। इस्पात व आयरन की वस्तु पर एक जिंक की पतली परत का लेपन करते हैं जिसे यसद लेपन कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, कितनी बार पूछा हुआ है जिसकी हद नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। इस तत्व के बारे में पूछ रहे हैं कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, ठीक है। क्या लोहा, ब्रिजमेनाइट, एल्यूमिनियम या फिर कैल्शियम, ठीक है। तो तत्व की बात कर रहा है तो ब्रिजमेनाइट जो तत्व है वो पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी की बात कर रहा है, सबसे ज्यादा पाया जाता है ब्रिजमेनाइट, ठीक है। क्लियर है? तो याद रखना हमेशा। अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपके सामने, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ठीक है। कोशिकीय सिद्धांत के बारे में पूछ रहे हैं तो इसका प्रतिपादन है वो किसने किया? तो ऑप्शन है आपके पास में डार्विन या बेलेंस,
डार्विन और बेलेंस, स्लेडेन और स्वान ने, या मेडेल और मोरन ने, या हेक्सल ने? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, स्लेडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है, शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आती है, शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आती है, मतलब इस शराब में किसके कारण व्यक्ति के अंधा बना जाता है, नजर कमजोर हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। ए ऑप्शन है एमिता एल्कोहल, बी ऑप्शन है बेंजिल एल्कोहल, सी ऑप्शन है एथाइल एल्कोहल और डी ऑप्शन है मिथाइल एल्कोहल। तो अनुमान लगाइए फ्रेंड्स, सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा आपका मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, मिथाइल एल्कोहल की अधिकता से क्या हो जाता है, व्यक्ति के अंधापन आ जाता है, व्यक्ति की नजरें कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, मिथाइल एल्कोहल की वजह से। क्लियर है? अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है, किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन और स्तर दाब बढ़ जाता है? तो कौन सा हार्मोन है? ऑप्शन देखना, पिट्यूटरी, एड्रीलेनिन, या थायरोक्सिन, या एंड्रोजन। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एड्रीनेलिन हार्मोन। एड्रीनेलिन हार्मोन के द्वारा हार्मोन हृदय स्पंदन और स्थिर दाब बढ़ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है? तो सबसे ज्यादा वायुमंडल में क्या पाई जाती है? क्या नाइट्रोजन है, या आर्गन है, या हीलियम है, या नियोन है? तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कितनी प्रतिशत पाई जाती है? ये 78% जो गैस है, वो लगभग 78% गैस नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है, दूध का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, ये प्रश्न भी रेलवे ने बार बार पूछा है, हर शिफ्ट में तो नहीं पूछा, लेकिन 2 या 3 शिफ्ट में इस प्रश्न को जरूर पूछा है, पीएच मान। ठीक है, तो दूध का पीएच मान पूछा है, तो दूध का पीएच मान आपको पता है कि हल्का अम्लीय होता है। ठीक है, और अम्लीय को कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेकर के 7 तक, या 7 से नीचे तक का जो भी मान होता है वो अम्लीय होता है, और 7 से ऊपर का जो मान होता है वो क्या होता है? वो क्षारीय होता है। ठीक है, क्षारीय होता है, और 7 से नीचे का जो मान होता है वो अम्लीय होता है। तो देखो 6.1 जो कि 7 के थोड़ा करीब है काफ़ी, तो ये क्या हो जाएगा? हल्का अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, हल्का अम्लीय हो जाएगा, और 6.1 दूध का पीएच मान होता है। ठीक है, क्लियर है? तो इसको भी ध्यान रखना, पीएच जो पैमाना है, जो दूध है, अम्लीय है, जितने भी जो पदार्थ है उनका थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे पीएच मान से भी प्रश्न अक्सर पूछता ही है। अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है, हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा हुआ है कि हरी पत्तियों का पौधा है, अगर उसको अपन लाल रोशनी में रखेंगे तो अपन को कैसा दिखाई देगा? क्या काला दिखाई देगा, बैंगनी दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा, या हरा दिखाई देगा? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, काला दिखाई देगा। हरी पत्तियों का पौधा है, लाल रोशनी में रखेंगे तो काला दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आपको बता दूं कि दिन के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ठीक है, प्रकाश के अंदर 7 रंग होते हैं, और दोस्तों हरा रंग परिवर्तन होकर हमारी आंखों में आता है। ठीक है, हमारी आंखों में आता है हरा रंग परिवर्तन होकर, इसलिए दोस्तों हमें पत्ती हरी दिखाई देती है। ठीक है, और आपको बता दूं कि लाल प्रकाश में जब हरी पत्ती रखी जाती है तो दोस्तों वह लाल रंग को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, अवशोषित कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों परिवर्तन करने के लिए उसमें हरा रंग होता ही नहीं है, इसलिए हमें काली नजर आती है। ठीक है, कैसी दिखाई देती है? हमें काली दिखाई देती है, तो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? ठीक है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं जिसे अपन बोलते हैं, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? क्या 30 दिन होता है, 120 दिन होता है, या फिर 105 दिन, या फिर 95 मतलब कि 95 दिन? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 120 दिन, लगभग 120 दिन। लगभग यहाँ पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन में कई बार 115 से 120 दे देता है, या 115 से 125 दे देता है। ठीक है, तो इसलिए मैं लगभग बोल रहा हूँ, तो लगभग 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है, किस धातु का गलनांक इतना कम होता है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? तो कौन सी धातु? ये प्रश्न भी पूछा हुआ है एनटीपीसी में, वेरी मोस्ट प्रश्न है। तो धातु ऐसी कौन सी है?
वास्तव में वो धातु हैं लेकिन इतनी कमज़ोर है, इतना इनका गलनांक कम है कि वो हाथ में ही पिघल जाती है। सोडियम, गैलियम या मैग्नीशियम या पोटेशियम। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, गैलियम ऐसी धातु हैं, ठीक है, जो हाथ में ही पिघल जाती है, गलना काफ़ी कम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए? तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। अगर आप सिलेक्शन क्लासेज पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी फ्रेश कर लेना, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलना। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।